अस्सलामुअलैकुम जी। तो क्या हाल है आपका। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो अगर हम बेकिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हमें पता हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और ऐसी चीज़ें जो स्टार्टिंग में मैंने मिस्टेक्स की और उन मिस्टेक से ही ज़ाहिर है बंदा सीखता है। एक बार करता है तो नेक्स्ट टाइम उसे पता होता है ये चीज़ मैंने नहीं करनी। और ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ ताकि जब आप ये काम स्टार्ट करें तो आपको वो सब मिस्टेक्स ना फेस करनी पड़े जो मैंने की हैं, जो हम सब करते हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपने जब आप देखें मैंने काफ़ी सारे केक जो है ना वो लाइन अप किए हुए हैं बनाने के लिए, और साथ साथ काम भी करती जाऊंगी, साथ साथ मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स भी देती जाऊंगी। सबसे पहले ये है कि अगर आप ने केक जो है वो बेक कर लिया, जो केक का स्पॉन्ज है वो आपने बेक कर लिया है। अब आप सबसे पहली गलती हम ये करते हैं ना कि अक्सर हमें जल्दी होती है और हमने क्या रेडी करना होता है ऑर्डर, और हम क्या करते हैं कि गरम गरम उस केक को ना डीमोल्ड कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। लकीली होता है ऐसा कि नहीं भी टूटते स्पॉन्ज लोगों के, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम वो गरम गरम निकालते हैं ना अपने मोल्ड में से केक को, हमारी सारी मेहनत वहाँ पे वेस्ट हो जाती है, वो केक जो है वो टूट जाता है। तो ये मिस्टेक मैंने की है, इससे मैंने है काफ़ी बार प्रॉब्लम फेस की है, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि ये आपने नहीं करनी है। आप थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसको बेफिक्र होके काटें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं, हम मिस्टेक ये करते हैं कि अक्सर हम डीमोल्ड तो कर लेते हैं केक को गरम गरम में, वो नहीं भी टूटता, ठीक है। लेकिन जब हम उसे लेयरिंग करने लगते हैं ना, केक को कट करने लगते हैं लेयर्स में, तो उस टाइम पे ना इतने ज़्यादा क्रम्स उतर जाते हैं केक के, मतलब यूँ केक जो है वो टूटना शुरू हो जाता है अगर हम गरम गरम को कट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये भी आपने मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए अगर आप ठंडा करके करेंगे तो ये सारी मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगी। तीसरी पॉइंट ये कि अगर गरम गरम केक आपने चलें कटिंग कर भी लिया, आप उसके ऊपर जब क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे ना, वो कभी भी सही से सेट नहीं होगी। क्रीम जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, फिर आपसे सेट नहीं होगी, प्रॉपर फिनिशिंग केक में कभी भी नहीं आएगी अगर आप गरम गरम केक के ऊपर ये सारे काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपने जहाँ इतनी मेहनत की है, जहाँ बेकिंग पे इतना टाइम दिया है, तो काइंडली काइंडली केक बनाने से पहले, उसका सारा क्रीम वर्क करने से पहले आप इतना वेट कर लें कि केक ठंडा हो जाए, उसके बाद आप आराम से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक और छोटी सी टिप ये है कि अगर हम केक को क्रम कोट करने के बाद उसके ऊपर रैप करके अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, तो इससे ना हमें बाद में केक के ऊपर क्रीम वर्क करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि क्रीम जो है वो केक के ऊपर अच्छे से सेट हो जाती है। हमने जो बीच में लेयरिंग में क्रीम लगाई होती है वो वाली ना, तो केक भी जो है वो अच्छे से चिल हो गया होता है। तो इसमें इसलिए हमें केक के ऊपर क्रीम वर्क करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये काम भी ज़रूर करें, और आपको खुद डिफरेंस फ़ील होगा कि आपको पहले जहाँ इतना टाइम लगता था क्रीम को सेट करने में, और क्रम कोटिंग के बाद अगर आप उसे टाइम दे रहे हैं तो ये आपका काम बहुत आसान कर देता है। और एक और छोटी सी बात कि अगर हम क्रीम के साथ काम कर रहे हैं और उसमें बार बार क्रैक्स आ रहे हैं, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पास रखें नीम गर्म सा पानी, और उसके अंदर अपनी पैलेट नाइफ़ को डिप करें और फिर उसको केक के ऊपर फिनिशिंग देते हुए यूज़ करें। आपको खुद फ़ील होगा कि कितना आसान हो गया आपका काम, ये नीम गर्म पानी में डिप करने के बाद पैलेट नाइफ़ को ना। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, और ये सारी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपने मुझे दुआएं देनी है, ठीक है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। आपको मेरा काम देख के जहाँ जहाँ पे मिस्टेक्स और कमी लग रही है आपने मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मैं आगे और भी बेहतर कर सकूँ।